हेलो बच्चा पार्टी। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने आया हूँ। हाँ, स्टोरी मतलब कहानी। तो आज की हमारी कहानी या जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है, एक जंगल है, जंगल में एक चूहा, एक नहीं दो चूहे और एक शेर और बाकी जो एनिमल्स हैं लाइक आपका डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है, हिप्पोपोटेमस और बाकी अदर जानवर जो जंगल में होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है दो चूहे होते हैं। तो वो चूहे क्या करते हैं? आपस में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब खेलना कूदना। अब चूहा क्या करेगा यार? खाएगा, कुछ काटेगा, पीटेगा, यही सब करेगा, छोटे छोटे काम, ठीक। वो आराम से खेलते होते हैं। तो एक शेर होता है, शेर मतलब जंगल का राजा। अब वो क्या करता है? वो आके उस चूहे को मजा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये बस तुम लोग काट देते हो, पीट देते हो, ठीक है। अच्छा, चूहे होते हैं तो चूहे की एक दिन क्या होता है, ये बात ईगो पे लग जाती है। ये शेर आके रोज रोज उनका क्या करता है? मजाक उड़ाता है। और जब शेर मजाक उड़ाता है तो क्या करते हैं? जानवर भी हंसा करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो दोनों चूहे होते हैं वो एक दिन सभा चल रही होती है। सभा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे जानवर बैठे होते हैं, शेर बैठा होता है, तो उसमें सारे जानवर, जंगली जानवर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो चूहे होते हैं, शेर फिर उनका वहाँ पे मजाक करता है, अरे ये छोटे से जानवर ये क्या कर लेंगे, जरा से हैं, ठीक है, इनसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपना अपना काम करो, तुम ये कर लेना। तो किसी चीज़ पे चर्चा चल रही होती है। तो बेसिकली जो हमारा चूहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो गुस्से में आ जाते हैं, वो ईगो पे ले लेते हैं बात को और शेर को क्या कह देते हैं? कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, हमारी तुम्हारी फाइट होगी और मैं तुमको मार दूंगा। अब सोचिए, दो चूहे जिन्होंने शेर को यह चैलेंज किया कि मैं तुमको मार दूंगा। अब होता क्या है, सारे जानवर हंसी के मारे लोट पोट गिर जाते हैं। चूहे शेर को मारेंगे, चूहे शेर को मारेंगे, और सारे जानवर क्या होते हैं? हंसी से इधर उधर लौट रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, अरे अरे देखो क्या कह रहा है चूहा, क्या कह रहा है, शेर को मार देगा भाई, शेर को मार देगा, ठीक है। अच्छा, शेर भी एकदम हंसने लगता है, अच्छा अच्छा तुम मुझे मारोगे, ठीक है। तो ये सारी चल रहा होता है। लेकिन चूहे क्या होते हैं? थोड़ा सीरियस होते हैं। तो चूहे कहते हैं नहीं ये होगा और फाइट आप रखोगे शेर। तो शेर कहता है जब तुम्हें फाइट रखनी हो, तुम खा पी लो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना। तो डिसाइड होता है कि 1 हफ्ते बाद फाइट होगी। 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो दोनों चूहे अब वो अपनी रोज की जिंदगी में जो कर रहे होते हैं, अगले दिन भी सुबह वही कर रहे होते हैं, इधर से काटा, इधर खोदा, इधर बिल में घुसे, उधर, ठीक है। तो जो भी जानवर उनको मिलता कहता बेटा जी लो 7 दिन, उसके बाद तो मरना है। गलत बयाना ले लिए हो भाई साहब, इस बार गलत बयाना हो गया, शेर जो है वो तुमको निपटा देगा। उसके बाद में क्या होता है? ये सारा चलता रहता है। तो जो दो चूहे होते हैं उसमें से जो एक चूहा होता है वो इस सारी चीज को सोचता रहता है, यार सही बात है, इतना बड़ा शेर अगर उसने पप्पी भी ले ली मेरे तो मैं तो वहीं मर जाऊंगा, ठीक। दूसरा वाला चूहा होता है, डर वो भी रहा होता है कि ये शेर है, क्या होगा क्या होगा, ये तो मुझे मार देगा, इतना तगड़ा। तो ये सारे विचार उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, ठीक है। अब फाइट से 1 दिन पहले का टाइम होता है। फाइट से 1 दिन पहले का टाइम होता है। तो दोनों चूहे अपना भाई शेर से फाइट करने जा रहे, इतना बड़ा शेर है। तो एक चूहा तो डर से सरेंडर कर देता है, वो शेर के पास जाता है, हाथ पैर जोड़ लेता है, सभी जानवरों से माफ़ी मांग लेता है और कहता मुझे आपसे नहीं लड़ना, वो अपना देखे, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। तो वो कह के सरेंडर कर देता है। शेर भी कहता जाओ जाओ, अच्छा ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा चूहा होता है, उसके अंदर जुनून होता है, उसके अंदर जुनून होता है कि मुझे फाइट तो करनी है, मारना है या मर जाना है। अब भाई इतना छोटा सा चूहा, इतना बड़ा सा शेर, कैसे ये मुकाबला होगा? अब समस्या ये सबसे बड़ी जटिल थी।
तो होता क्या है, फाइट का दिन होता है। तो शेर है, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट, अरे ये चूहा मेरा क्या कर लेगा, तो आराम से अपना सेट होके सुबह मैदान में। अब चूहा जो होता है वो क्या करता है, तो चूहा जो होता है, जो सबसे पॉइजनस स्नेक होता है, उससे थोड़ा सा उसका जहर ले लेता है, और उस जहर को, चूहे के पास सबसे स्ट्रांग चीज क्या होती है, उसके दांत, अपने दांतों में लगा लेता है और मुंह ओपन रखता है, ताकि वो दांत से जो जहर है वो उसके अंदर ना चला जाए, वही ना निपट जाए। मतलब कुल मिला के क्या है, वो अपनी जान पे खेलता है, दांतों में जहर लगा लेता है। मैदान शुरू होता है लड़ाई का। अब शेर कहता है आ जा, पहले तुझे जितना मारना है, काटना है, पीटना है, काट पीट ले। तो ये सारी चीजें वहां चल रही होती, सारे जानवर, अरे आज ये गया, आज ये गया, आज निपट गया, आज इसकी कहानी खत्म। तो चूहा भी देख रहा होता है, डर भी रहा होता है, और दूसरी चीज क्या है, उसके दांत पे जहर लगा हुआ है, उसको ये भी टेंशन है अगर गलती से मुंह बंद हो गया तो कहानी खत्म। अब वो क्या करता है, वो शेर आराम से बैठा हुआ है, शेर कहता ले ले ले, काट काट काट। चूहा जाता है और खटाक से शेर के जो पैर होते हैं उस पे अपने दांत गड़ा देता है, और दांत गड़ाने के बाद फिर से मुंह खोले खोले आता है और नदी में दौड़ते हुए चला जाता। तो सब सोचते हैं ये डर गया, ये भाग गया, लेकिन वो भाग किस लिए रहा होता, वो भाग रहा होता अपने, उसके जो दांतों में जहर था उसको धुलने के लिए। तो नदी में वो जाके अपना दांत वांत धुल लेता है, जहर को बहा देता है। 2 मिनट नहीं होते हैं, शेर वहीं पे खड़े खड़े धड़ाम से मर जाता है। ठीक है, अब शेर मर गया, सारे जानवर हक्का बक्का, ये क्या हो गया, शेर कैसे मर गया, ठीक है, चूहे ने शेर को मार दिया, असंभव, अरे ये तो भगवान है, चूहा तो भगवान है भैया, ये नॉर्मल चूहा नहीं है, ये अवतार है, अवतार, भगवान का अवतार। अब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब, इतनी देर से आप कहानी सुना रहे, कहना क्या चाहते हैं? तो बेटा मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो चूहे थे ये क्या है, ये आप लोग, शेर जो है ये क्या है, सक्सेसफुल लोग, सक्सेसफुल पर्सन्स, और ये जो जानवर थे ये क्या है, ये हमारी है सोसाइटी, ठीक, और जंगल मतलब जो हमारा ये सोशल एनवायरनमेंट है। तो आप लोग चूहे हैं। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट तो ऐसा होता होगा जो कहते होंगे नहीं मुझे आईआईटी बीट करना है, नहीं मुझे ये करना है, नहीं सीए, नहीं आईएएस, नहीं पीसीएस। तो होता क्या है, या कोई कहता मुझे एंटरप्रेन्योर करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, ये सारी चीजें करनी है। तो जब भी कुछ ऐसा क्रिएट आप करने जाते हो, जो चीज़ क्या होती है, लोगों को जो चीज़ लगती है आपकी बियॉन्ड से ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग क्या, अरे तुम आईआईटी तुमसे होगी, अरे 10th में नंबर कितने हैं तुम्हारे, 70%, आईआईटी निकालोगे, जाओ बेटा पहले बोर्ड पास करके दिखाओ, उसके बाद काम करना। ऐसे कमेंट आते हैं कि नहीं आते हैं? तो अब आप क्या होते हो, आप बन जाते हो ये दूसरा चूहा जो क्या कर देता है, गिव अप। हाँ यार सही तो कह रहा है सोसाइटी, मैं क्या कर पाऊंगा, इतने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, 8-8 10-10 घंटा पढ़ते हैं, उनका नहीं हो रहा, मेरा कैसे हो जाएगा। तो आप क्या कर देते हो, गिव अप। लेकिन इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं, वो अपना एम बना लेते हैं, जुनून बना लेते हैं, करना है या मरना है, बस यही करना है हमको। तो वो क्या कर लेते हैं, वो बन जाते हैं पहले वाले चूहे। वो कहते हैं या तो आईआईटी निकलेगा, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में निकालना, लेकिन केवल आईआईटी है, सेलेक्ट केवल आईआईटी में होना है। और वो जान लगा के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो मुसीबतों वाला शेर है ना, वो उससे हारते नहीं है, वो तब तक उसके दांत गड़ाते रहते हैं, तब तक उसको हिट करते रहते हैं, जब तक कि मुसीबतें क्या ना हो, मर ना जाए। और जब मुसीबतें मर जाती हैं तो वो जीत जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सोसाइटी का काम क्या है, सोसाइटी में आपको लोग क्या होगा, जब भी आप कुछ नया करने जाओगे ना, आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, अरे ये क्या है, ये बेकार चीज़ है यार, तुम इसके लिए थोड़ी ना बने हो, ये वाला करो, या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम ये कर सकते हो। इसमें डिमोटिवेट कौन करता है, डिमोटिवेट आपको सोसाइटी करती है, आपके खुद के फादर मदर करते हैं, आपके टीचर करते हैं। जैसे यहाँ पे सारे जंगली जानवर क्या कर रहे थे,
चूहे को डीमोटिवेट कर रहा है, अरे मार डालेगा, 1 हफ्ते के बच्चे हो, निपट जाओगे। लेकिन माँ बाप आपको डीमोटिवेट इसलिए नहीं करते हैं कि आप उस डीमोटिवेट को इसकी तरीके से ले लो, दूसरे वाले चूहे की तरह जाके सरेंडर कर दो। वो डीमोटिवेट इसलिए करते हैं कि और जुनून पैदा करो अंदर, यहाँ पे जुनून पैदा करोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। टीचर अगर कहता है तुमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमको डीमोटिवेट कर रहा है कि तुमसे, वो कहता है कि तुम उसको ईगो पे लो कि सर अब तो हम ही से होगा, और अगर हमसे नहीं होगा तो फिर ये होगा ही नहीं। तो जिस दिन ये मोटिवेशन अपने अंदर खुद पैदा करने लगोगे, तो ना तुमसे IIT दूर है, ना तुमसे कोई एंटरप्रेन्योरशिप दूर है, ना तुमसे तुम्हारी सक्सेस दूर है। देर से मिलेगी बेटा, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये याद रखना। तो इस मोटिवेशन वीडियो का मीन्स केवल इतना ही था कि टाइम जो है आपके पास कम बचा है, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है, तो बस चूहे की तरह जान पे खेल जाओ कि इस बार 90 पार। ओके, तो इस बार 90 पार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।